हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित का अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 3.2 हल करने वाले हैं। तो आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 से हल करेंगे। इसके पहले प्रश्न संख्या 1, 2, 3 हम लोगों ने हल कर चुके हैं। आप लोग उसको पहले वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बिंदु 3, 0 और दूसरा है 0, 4 किस अक्ष पर स्थित होंगे? देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में हमें सबसे पहले ये बताना है कि इसका हमें क्या करना है। एक चतुर्थांश बनाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कर ले रहे हैं, चतुर्थांश ड्रा कर ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु होगा 0, 0। ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह जाएगा। और इसको क्या कहेंगे? एक्स अक्ष। क्या कहेंगे? एक्स अक्ष। इसे एक्स डैश कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। इधर का हमें क्या निकलना है? ऋणात्मक, और इधर का धनात्मक। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ ये वाई अक्ष है। क्या है? वाई अक्ष, वाई डैश। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये धनात्मक होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसी तरह नीचे भी बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये हमने क्या बनाया? चतुर्थांश बनाया। ये प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थ हो गया। बिंदु ए का निर्देशांक दिया गया है। पहला पॉइंट क्या दिया गया है? 3, 0। अगर इसको हम क्या करें, तुलना करते हैं किससे? एक्स वाई, एक्स कामा वाई से। एक्स एक्स पे कितना हो जाएगा? 3 जाएगा। एक्स बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है। और y बराबर 0, मतलब ये बढ़ेगा नहीं। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ आएगा? इस पे आएगा। और यही पूछ रहा है कि ये जो बिंदु दिया गया है किस अक्ष पर होगा। तो पहला हो जाए किस पे? x अक्ष पर होगा। पहले का आंसर क्या होगा? x अक्ष पे। और दूसरा क्या है? 0, 4 हो जाएगा। तो x बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर 4। तो मतलब ये पॉइंट इस पे मिला। इसका मतलब क्या है? दूसरा वाला जो हो जाएगा y अक्ष पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y अक्ष पे हो जाएगा। समझ में नहीं है? देखिए, इसको क्या करना है? एक्स वाई के फॉर्म में लिखना है। तो एक्स जो रहेगा हमारा, अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स हमारा अगर धनात्मक है तो इस साइड जाएगा, ऋणात्मक है तो इस साइड जाएगा। वाई जो है अगर धनात्मक है तो ऊपर जाएगा, और नीचे क्या होगा? ऋणात्मक होता है। यहाँ 3 और 0 है, तो 3 हमारा क्या है? यहाँ पर आ गया। वाई एक्स के समांतर खींच सकते हैं। लेकिन क्या वाई की वैल्यू जो है बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही, तो 0 ही है। तो 0 मतलब वहीं रुका हुआ, बढ़ेगा ये नहीं। ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक 3, 4 और b का जो है -2, 6 है, तब बिंदु ए का भुज तथा बिंदु बी का भुज माइनस करना। ध्यान दीजिएगा, बिंदु ए का भुज माइनस बिंदु बी का भुज का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो पहले हम बिंदु को निर्देशित करते हैं। x बराबर कितना है? 3 है, और y बराबर 4 है। मतलब x बराबर 3, तो हम y x के समांतर लाइन खींच लेते हैं। और y बराबर 4 है, तो x x के समांतर खींचेंगे। मतलब ये बिंदु हमारा कहाँ मिल गया? ये मिल गया। ठीक है, इसको लिखेंगे 3, 4। ये कितना है? ये 4 यूनिट। ये कितना है? 3 यूनिट है। ये हमारा भुज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कोटि हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बी का क्या है। बी का जो है -2, -2 बी यहाँ, सॉरी, एक्स बराबर कितना है? यहाँ पे हो जाएगा। तो जब -2 इधर हो रहा है तो इसको इधर खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं। और 6 है, ये क्या है? 6 दिया गया है। तो जब 6 दिया गया है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे है, ये यहाँ पे दिया गया है। दिया गया नहीं दिया गया भाई? y की वैल्यू धनात्मक है, धनात्मक ऊपर जाएंगे हम लोग, तो इसके पहले हम खींचेंगे।
ये हो जाएगा, इसको यहाँ से मिला देते हैं हम लोग, ये मिल गया। अब देखो ये y की वैल्यू 6 हो गई, x वैल्यू कितना हो गया -2 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा, भुज किसका, भुज a का, मतलब बिंदु a का भुज कितना है, बिंदु a का भुज 3 है, और फिर माइनस करना है, माइनस करना है। बिंदु b का भुज कितना है, बिंदु b का भुज -2 है, तो -2 रखो, इसी को सॉल्व कर लो, -3 और माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा। आया कितना, 5, कितना आया, 5 आया। वैसे भी देख लो 2 यूनिट इधर है, 3 यूनिट इधर है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, इसको मिटाते हैं हम लोग। ओ सो देखिए इसको कंप्लीट कर ले पहले, -2 -1 माइनस, सॉरी ये माइनस नहीं रहेगा, 1 और 2 हो गया, ठीक है। इधर और बढ़ा लेते हैं, इधर हो जाएगा 6। क्या कह रहा है, x अक्ष पर बिंदु a से -4 इकाई की दूरी पर स्थित P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात। किस x पे कह रहा, x अक्ष, x अक्ष हमारा ये पूरा होता है। अब इसे क्या करना है, हमें कह रहा -4 इकाई, कितना, -4 इकाई, 4 इकाई कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इकाई की, मतलब इकाई की दूरी पर स्थित है, चलो ठीक है। और क्या नाम इसका, P बिंदु, क्या है, P है। तो कह रहा है इसके निर्देशांक क्या होगा, तो P का निर्देशांक क्या होगा, P का निर्देशांक लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिखेंगे, -4, और y बराबर क्या हो जाएगा, y तो बड़ा ही नहीं, तो y क्या है, x पे 0 यहाँ हो जाएगा, y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा इसके निर्देशांक। देखिए अगर x अक्ष की दूरी, मतलब x अक्ष कुछ वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब ये इस पे जा रहा है, y तो बढ़ ही नहीं रहा, y हमारा अगर जब तक नहीं कह रहा कि यहाँ 0 है, तो इसका मतलब ये इसी लाइन पर ही है, x अक्ष के समांतर अगर लाइन खींचे तो y बराबर 0, x बराबर हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, अगला क्या कर रहा है, यदि दो क्रमिक युग्म इतने तथा इतने बराबर हो तो x तथा y का मान ज्ञात करना है, x तथा y का मान ज्ञात करना। देखिए x और y क्या किया गया है, दोनों बराबर हो, ठीक है, क्रमिक युग्म दिया गया है, तो पहला मान ले x3 कामा क्या दिया गया है, -6, और y क्या दिया गया है, मतलब दूसरा दिया है 4, और x y दिया गया है, ठीक है। ये दोनों क्या है, कह रहा कि दोनों जो बिंदु दिए गए क्या है, बराबर है, तो बराबर कैसे होंगे, ये हो जाएगा हमारा x, और ये भी x हो जाएगा, दोनों x पे हो जाएंगे, तो दोनों बराबर है, तो x - 3 बराबर 4 कर लेते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 4 + 3, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया, कितना आ गया, 7 आ गया, आया नहीं आया 7, इतना देख ही सकते हैं आप लोग, x बराबर कितना आया, 7 आ गया। अब y बराबर क्या कह रहा है, अगर y बराबर देखें तो ये -6 = x माइनस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो y को पहले हम प्लस करते हैं, क्या करते हैं, प्लस, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6 माइनस प्लस y, इधर माइनस ले जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या बचा है, 6 बचा है, सॉरी x बचा है, x हमारा क्या था, 7 था, तो यहाँ 7 रख लेते हैं, तो ये इधर जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 + 6, आया कितना, y बराबर हमारा मिल गया कितना, 13। तो x और y का मान क्या आया है, यहाँ लिख देते हैं, x बराबर 7, y बराबर 13, ठीक है, ये आंसर हो गया, समझ में नहीं। देखो इसको इस तरह से इसमें दर्शाना नहीं, अगर दर्शाना चाहे तब दर्शा सकते हैं, x बराबर कितना आएगा, x बराबर 7 कर लेते हैं, ये आगे जाएगा, और y बराबर आगे हो जाएगा। लेकिन ये दोनों दो पॉइंट हैं, क्या है, दोनों दो पॉइंट हैं, और दोनों को दो पॉइंट में यहाँ रखना पड़ेगा, तो यहाँ सॉल्व करेंगे, x बराबर 7 में से अगर 3 - 3 4 आएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा,
और यहाँ के कितना है x माइनस वाई, तो माइनस में जाएगा कितना -6, ये भी -6 ये भी माइनस, मतलब ये भी 4 हो जाएगा। ठीक, समझ में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है क्या है, देखिए यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन नंबर कितना है ये, देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न चित्र में एल एम एक रेखा है जो वाई अक्ष के समांतर है। पहली कंडीशन याद है, ये चित्र हम बनाए हुए, ठीक है, चित्र दिया गया था, कह रहा है इस चित्र में एल एम एक रेखा है जो किसके, वाई अक्ष के समांतर है। ये देखिए ये अक्ष है, ये अक्ष है, ये वाई है, ठीक है, ये वाई अक्ष हो जाएगा, ये क्या होगा, ये एक्स एक्स हो जाएगा। कह रहा है एलएन क्या है, एक इसके समांतर रेखा है तथा उससे 3 मीटर 3 मात्रक की दूरी पर है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सही है। अब क्या कह रहा, कह रहा इसके, क्या कह रहा, इसके जो है क्वेश्चन मतलब इसके बताना है बिंदु पी क्यू तथा आर के निर्देशांक क्या क्या हो सकते हैं। अगर इसकी स्थिति देखें तो हमारा मूल बिंदु हो जाएगा, मूल बिंदु से पी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, आर भी यही तो दिया है, और इसी का क्या बताना, हमें निर्देशांक बताना है। तो पहले यहाँ लिखते हैं हम पी की निर्देशांक, पी का निर्देशांक क्या देगा, देखिए ये हो जाएगा x, x बराबर कितना है, x बराबर 3 है, तो 3 लिखते हैं, पहला 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 2 3 इसी के समांतर जाएगा, y के समांतर खींचे तो x इसके आगे जा ही नहीं रहा, चाहे यहां से देखें तब भी क्या है 3 ही जाएगा, तो 3 हो गया। अब y की वैल्यू कितना जा रहा है, y की वैल्यू देखो 2, यहाँ पे 1 ये 2, ठीक है, तो इसका निर्देशांक लिख सकते नहीं सकते, ये कितना है 3 है, और ये कितना है -1, ये -2, ये -3, समझ में आ गया। तो ये देखिए क्या कह रहा है, इसका अगर हम देखें p का निर्देशांक तो पहले कितना गया था, x बराबर 3 गया, y बराबर कितना 2, यहाँ लिख सकते हैं 3, 2, ठीक है, p का निर्देशांक हो गया, किसका हो गया, p का निर्देशांक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सा बिंदु q का, q का निर्देशांक क्या हो सकता है, q का निर्देशांक अगर हम देखें q हमारा यहाँ पे है, मतलब x बराबर 3 ही जाएगा, कितना जाएगा 3 जा रहा है, 1 2 3 इसी लाइन पे तो ये 3 इकाई की दूरी पे सबका 3 ही तो जाएगा, 3 हो गया। लेकिन y की वैल्यू में डिफरेंस है, यहाँ क्या है नीचे जा रहा है कितना -1, कहते हैं -1 हो जाएगा, आंसर हो गया इसका। r की स्थिति क्या है, तो r देखिए 3 है, x बराबर कितना 3 ही जा रहा है, लेकिन अगर y बराबर देखे तो ये इसी पॉइंट में मतलब इसी अक्ष पे ही स्थित है, बाहर निकला ही नहीं, तो क्या कर देंगे यहाँ पे 0 कर देंगे, हो गया हमारा। अगला क्या कर रहा है, बिंदु यल और यम के भुजों में क्या अंतर है, बिंदु यल और यम के भुजों में क्या अंतर है, आई बात समझ। तो ये अगर हम भुज देखें, इसका भुज कितना है 3 है, प्लस का 3, और इसका कितना है -3 है, आई बात समझ, समझ में भुजों में क्या अंतर ये बताना है। देखिए इसका भुज देखें तो ये कितना है 3 इधर है 3 इधर है, मतलब भुजों में अंतर किसका है, यल का भुज क्या होगा +3, ए भी 3 ये भी 3, मतलब 3, 3 हो जाएगा। यम का देखें तो -3 ये भी है और +3 ये भी हो जाएगा। आई बात समझ में, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यम कहाँ पे है, एक तो निगेटिव है, दूसरा धनात्मक हो जाएगा, तो किसका बताना है यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 और -3, ठीक है, ये हो जाएगा इसका, ठीक। तो ये इसकी स्थिति हो गई, मतलब इसके क्या है, यम यहाँ पे है यल यहाँ पे है, तो इन दोनों का अगर हम निर्देशांक देखें तो ये 3, मतलब x एक्स पे 3 गया, y एक्स पे भी 3 गया, 3, हो गया। अगर यम का देखें तो ये 3 गया है प्लस में, मतलब धनात्मक की साइड गया है, मूल बिंदु ये है, यहाँ से प्लस की दिशा में गया है, और ये निगेटिव है नीचे की साइड गया था माइनस हो गया। लेकिन कह क्या रहा है, कह रहा है यल और यम की भुजों में अंतर, भुज कौन सा है
भुज हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3 - 3 बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये क्या हो गया, भुजों में अंतर हो गया। भुजों में क्या है, अंतर हो आया, कितना, 0 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया। और ये समझ में आया कि नहीं आया, बस इसके निर्देशांक बताना है। ये इस तरह से ज्यादा मतलब वो नहीं है। अगर इसको हम बनाना चाहें ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये और अच्छा बनेगा, और उसमें पूरा लाइनिंग रहती है, लाइनिंग की वजह से हम उसको और अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये तो एकदम प्लेन है, इसलिए नहीं बना पाए इतना अच्छा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर हमारा सेम है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदु बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित होंगे। ये देखिए क्या दिया गया, बिंदु दिया गया नहीं दिया गया, -3, 5 पहला बिंदु हो गया, 4, -1, 2, 2, 2, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा, और इसी का क्या करना, निर्देशांक बताना पड़ेगा। तो -3 क्या हो जाएगा, इसको देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, पहला क्या, -3, 5, -3 यहाँ पे है। यहाँ देखिए पहला बिंदु जो होगा -3, 5, हमने क्या बताया, इसे x बताया था, इसे y बताया था, हमने बताया था ये अगर x है तो ये y, x मतलब क्या है, x एक्स पे जाएगा, प्लस है माइनस, माइनस से इधर जाएगा, तो मतलब पहला बिंदु ये। अगर यहाँ पे आ गया तो इसको हम y एक्स के समांतर खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं। ये हो गया, और y की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 कहाँ पे जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसको इस एक्स पे समांतर खींच सकते हैं। ये पॉइंट हो गया हमारा कौन सा, ये पहला वाला। ठीक है, किस चतुर्थांश में है, ये हो जाएगा चतुर्थ में। क्या हो जाएगा, चतुर्थ, क्या हो गया, ये चतुर्थ में। ठीक है, दूसरा क्या है, 4, -y मतलब -1, तो 1, 2, 3, 4, x बराबर कितना है, 4 है, और दूसरा -1 है, तो 4 इधर हो जाएगा इस पॉइंट पे, -1 इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे कहीं मिलेगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ये किस में है, चतुर्थ में है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय लिखना भूल गए थे, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ में है। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश में, समझ में आया कि नहीं आया। ये हो गया, और तीसरा क्या है, 2, 0 है, 2, 0 दिया गया है, मतलब ये यही पे रहेगा। क्या है, ये किस पे है, ये x अक्ष पे है, क्या है, ये x अक्ष पे ही है, ये कहीं नहीं गया है, ये x अक्ष पर ही है। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन क्या है, 2, 2 है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रथम में, बस। और तीसरा क्या है, -3, -3 यहाँ, सॉरी -3 यहाँ पे है, और y की वैल्यू -6 यहाँ पे है, तो इसको यहाँ से हम इसको ड्रा कर लेते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट लिख दे रहे हैं, क्या है ये, पहला वाला 3, -3, 5 मतलब 5, और ये हो जाएगा -3, -6, और ये हो जाएगा 4, -1। ये पहला यहाँ पॉइंट है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2, 0, और इसको लिख सकते हैं 2, 2। सारे सारे पॉइंट हमने क्या किया, निर्देशित कर दिया। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज जो है, ये प्रश्नावली समाप्त होती है। तो इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस हमें इस फिगर को समझना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसके बारे में जानना है, कौन सा कब होता है, निशान क्या है, एक्स वाई में प्लस माइनस ध्यान देना बस। ठीक है, तो हमें विश्वास है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए धन्यवाद, जय हिंद।